वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे, जिसका चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे पहले एक्सरसाइज 7.1 का जो भी क्वेश्चन था वो अपलोड हो चुका है। अभी हम लोग 7.2 पढ़ने वाले हैं, जिसका एक क्लास कंप्लीट है। जो नहीं देखे होंगे वो वीडियो को जरूर देखेंगे। और आज का क्लास भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इस तरह से है आज का, बिंदुओं 3 -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड। आपका जो रेखाखंड बनने वाला है वो -3, 10 और 6, -8 से एक रेखाखंड बनेगा। और इस रेखाखंड को एक बिंदु बांटने का काम करेगा। वो बिंदु आपका -1, 6 है। और हमसे पूछा गया है यहाँ पे किस अनुपात में विभाजित करेगा, और यहाँ पे हमें अनुपात निकालना है। कल का जो वीडियो था उसमें हमें अनुपात मालूम था और हमें बिंदु हमसे पूछा गया था। यहाँ हमें बिंदु दिया गया है और हमसे अनुपात पूछा गया है। फॉर्मूला आपको वही लगाना है विभाजन बिंदु का, ठीक उसी तरह से और आसानी से निकल जाएगा। तो इस दोनों से एक रेखाखंड बनने वाला है। हम लोग एक रेखाखंड बना लेते हैं। ये आपका -3, 10 हो जाएगा। ये आपका 6, -8 हो जाएगा। इस बिंदु का नाम ए बी लिख देते हैं और इसका लिख देते हैं आपका ए। यहाँ पे कोई बिंदु है जो बांटने का काम कर रही है और इसका निर्देशांक मान लेते हैं पी है, वो आपका दिया -1, 6। और हमसे पूछा गया अनुपात, हिस्सा पूछा गया कि पहले तरफ कितना हिस्सा होगा, दूसरी तरफ कितना हिस्सा होगा। इस अनुपात को हम लोग मान लेते हैं इस तरह से। यहां से हम लोग सॉल्व करते हैं। माना कि बिंदु P जो है वो बांटने का काम कर रहा है। बिंदु P, बिंदुओं A और B से बनी रेखाखंड को के अनुपात 1 के अनुपात में बांटती है या विभाजित करती है। यहाँ देख लीजिएगा, हम यहाँ पे माने हैं के अनुपात 1 कैसा आया उसको समझ लीजिए। हम लोग पहले पढ़े थे कल अनुपात M1 और M2, ये अनुपात का सिंबल होता है। और अनुपात के सिंबल में ध्यान से देखिएगा, अगर हम M2 का बराबर के इसको हम लोग बराबर भी कर सकते हैं। इसको जैसे इस पर लाएंगे तो आपका M1 बटा में क्या हो जाएगा आपका M2। इस पर कुछ नहीं बचा तो बच गया आपका कितना, 1 बच गया। अब ध्यान दीजिए, चूंकि गुना में यहाँ भी 1 होता है, गुना में यहाँ भी 1 होता है, तो यहाँ 1 बच जाएगा आपका। अब ध्यान दीजिएगा M1 और M2 का मान लीजिएगा आप के, तो के और आइए आपका कितना हो जाएगा 1। इसीलिए यहाँ पे हम लोग कितना मान लिया, डायरेक्ट के अनुपात 1 के अनुपात में बांट दिया। ये अनुपात हम मान लिए हैं। इसीलिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग विभाजन बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे। इसीलिए विभाजन बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, M1x2 + M2x1 बटा में होता है M1 + M2। फिर कॉमा देके होता है M1y2 प्लस में M2y1 बटा में होता है M1 + M2। ये होता है आपका विभाजन फॉर्मूला, जो कि हम लोग कल भी पढ़े हैं इसी फॉर्मूला से जुड़े हुए क्वेश्चन को। अब यहां से ध्यान देंगे, विभाजन बिंदु हमें मालूम है। विभाजन बिंदु हमें कितना मालूम है, तो आप देखिएगा, तो ये जो आपका -1, 6 जो है वो आपका विभाजन बिंदु है। तो यहाँ पर लिख देते हैं विभाजन बिंदु के नीचे -1, 6। अब यहाँ से मान डालिएगा, M1 का मान कितना होगा आपका, K होगा। कल आपको बताए थे
जो भी अनुपात में रहेगा वो m1 का मान और m2 का मान कहलाएगा। तो m1 का मान k गुना x2 का मान कितना होगा आपका 6 होने वाला, चूंकि ये आपका यहाँ आ गया x2 6 है, प्लस फार्मूला से m2 का मान 1 है गुना और x1 कितना आपका माइनस में 3 है बटा m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1। m1 का मान k, m2 का मान 1, कॉमा है कॉमा लगा देंगे। m1 का मान कितना फिर है k लिख देना है गुना क्या लिखा है y2 कितना होगा यहाँ पे -8 प्लस m2 कितना आपका 1 है, y1 कितना आपका 10 है बटा m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1। ब्रैकेट को बंद कर लेना। आगे फिर हम लोग क्या करेंगे -1, 6 जैसे है वैसे लिख देना है बराबर। तो देखिए यहाँ पे गुना की जगह k को 6 से गुना कर देंगे, आपका हो जाएगा 6k और प्लस 1 को -3 से गुना कर देंगे, आपका होगा -3 अब बटा यहाँ पे है k प्लस 1। फिर कॉमा यहाँ गुना कीजिएगा k को -8 से तो आपका हो जाएगा -8k प्लस 1 को 10 से गुना करेंगे, आपका हो जाएगा 10 बटा में आपका हो जाएगा k प्लस 1। ब्रैकेट में इसका अंदर रखना है। अब ध्यान दीजिएगा आपको बीच में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बराबर का सिंबल दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो भी निर्देशांक होता है पहला अंक x कहलाता है, दूसरा अंक y कहलाता है। तो यहाँ पे x का मान कितना दिख रहा है -1 और यहाँ पे x का मान ये वाला होगा आपका पूरा, ये आपका y का मान है, ये भी आपका y का मान है। बीच में क्या आपका बराबर है, जिस कारण से ये जो आपको x का वैल्यू होगा ये इसके बराबर होगा और ये जो y का वैल्यू होगा ये इसके बराबर होगा। कोई भी आप एक मान लीजिएगा और k का मान आसानी से निकल जाएगा। तो हम लोग जो है ना यहाँ पे क्या करते हैं पहला ही को ये जो x का वैल्यू है ये x के बराबर कर देते हैं, लिख देते हैं -1 बराबर में 6k माइनस में कितना लिखा हुआ 3 और माइनस में k प्लस 1, यानी कि इसको हम लोग छोड़ देते हैं, 6 को इसके साथ नहीं लिखते हैं। किसी एक को कीजिएगा 6 को लिखिएगा तो इसके साथ बराबर में, -1 को लिखेंगे तो इसके साथ लिखेंगे। अब यहां से इसके बटा में कुछ नहीं तो क्या होगा 1 होगा और कोना कानी गुना कर दीजिए, नीचे इसको कोना कानी इसको हम बोलते हैं गुना, ठीक है, कैंचिया गुना भी कहते हैं इसको। जैसे ही कोना कानी गुना कीजिएगा देखिए 1 को दोनों से गुना कीजिएगा आपका हो जाएगा 6k माइनस में 3, बीच में कहा था बराबर का बराबर, -1 को दोनों से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा माइनस में k और माइनस को +1 से गुना किया तो हो जाएगा माइनस में 1। अब देखिए यहाँ पे दोनों k को एक साथ कर लेना है और गिनती वाले को एक साथ कर लेना है। 6k पहले से ज्यादा 6k लिख लेते हैं, माइनस के उस पर इस पर क्या हो जाएगा आपका प्लस में k हो जाएगा बराबर, माइनस में 1 इधर है पहले से 3 उस पर आपका हो जाएगा प्लस में 3। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बहुत ही आसानी से यहाँ से बन जाएगा। अब देखिए दोनों जुड़ जाएगा आपका 6k और k कितना हो जाएगा आपका 7k हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा बराबर आपका हो जाएगा 3 में से 1 घटेगा कितना हो जाएगा आपका 2 बच जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा तो k का मान निकालेंगे तो k बराबर 2, 7 k जो है k के गुना में 7 है उस पर हो जाएगा बटा में 7, तो ये k का मान निकल के आया 2/7। हमें निकालना है अनुपात, अनुपात कितना है कि अनुपात 1, इसीलिए यहाँ देख लीजिएगा इसको हम लोग यहाँ बना देते हैं, इसीलिए अनुपात बराबर, अनुपात जो आपका है वो है k, अनुपात कितना है 1 है, k का वैल्यू कितना आया 2/7 आया है, अनुपात कितना है 1 है। अब यहाँ से कोना कानी गुना कर देंगे आपका हो जाएगा 2/7, क्योंकि इसके बटा कुछ नहीं तो क्या होगा 1 होगा और कोना कानी गुना कर देंगे तो आपका हो जाएगा 2/7, यही आपका आंसर हो जाएगा। k का वैल्यू यहाँ से लिख दिए हैं और 1 यहाँ से लिखा हुआ था कि अनुपात 1, अनुपात आपका यही है, यहाँ से आपका आंसर निकल गया। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन है। फिर हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका इस तरह से है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A में दिया हुआ है B में दिया हुआ है को मिलाने वाली रेखाखंड। इसीलिए यहाँ से हम एक रेखाखंड बना लिए हैं A और B, इसको हम लोग मिला दिए हैं, ये आपका बन गया रेखाखंड A और B से। मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। ध्यान दीजिएगा एक होता है x अक्ष, एक होता है y अक्ष। जो हम लोग बेसिक क्लास जब किए थे उसमें हम आपको बताए थे कि x अक्ष कौन होता है और y अक्ष कौन होता है। तो जो समतल होती है उसको x अक्ष कहता है, ये x अक्ष है, इसको विभाजित करता है
उसको हम लोग मान लिए, जस्ट अभी पढ़े हैं हम लोग कि अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। और जब भी कोई बिंदु x अक्ष पर होता है तो उसका y का जो मान होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम अनुपात निकालेंगे। अनुपात के बाद कहा गया हमसे विभाजित करके वो निकालना किस इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी निकाले, यानी कि जो बिंदु है आपका P, इसका भी निर्देशांक निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग विभाजन का अनुपात निकालते हैं। तो यहां से हम लोग सॉल्व करते हैं। यहां से हम लोग तो ध्यान देंगे, विभाजन फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग विभाजन बिंदु का। तो लिख देते हैं यहाँ पे हम लोग विभाजन बिंदु का फॉर्मूला अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, m1x2 प्लस m2x1 बटा में आपका हो जाएगा m1 प्लस में m2, फिर कॉमा होता है बीच में m1y2 प्लस m2y1 अब बटा फिर होता है m1 प्लस में m2, इसको ब्रैकेट के अंदर कर देना। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, विभाजन बिंदु हमें नहीं मालूम है तो विभाजन बिंदु भी निकालना है और हमें अनुपात भी निकालना है। लेकिन ये जो विभाजन बिंदु है वो किस पे है, x अक्ष पे है। तो हम लोग मान लेते हैं x अक्ष पे कोई बिंदु होता है उसका निर्देशांक क्या होता है, x, 0 होता है। जीरो जब y जब 0 होगा x अक्ष पे होता है। तो ये विभाजन बिंदु का मान लिया हम लोग x, 0। अब बाद में वही x का मान निकालेंगे, फिलहाल अभी हम लोग अनुपात निकालने वाले हैं। तो विभाजन बिंदु आपका कितना हो जाएगा, x, 0 हो जाएगा बराबर m1 का मान कितना हो जाएगा आपका, k हो जाएगा, गुना x2 कितना आपका -4 है, प्लस है तो प्लस m2 कितना आपका 1 है, x1 कितना आपका यहां से 1 है, बटा m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस आपका 1 हो जाएगा। कॉमा लगा देना है। फिर क्या है m1 y2, उसी तरह से हम लोग m1 का मान y1 y2 का मान डालेंगे जिस तरह से हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं। m1 का वैल्यू कितना आपका k है, गुना y2 कितना आपका 5 है, प्लस फॉर्मूला से है m2 कितना आपका 1 है और y1 कितना आपका -5 है। अब बटा में हो जाएगा आपका m1 प्लस में m2। अब यहां से ध्यान देंगे, आप इसी तरह से लिखेंगे इसको और x कॉमा क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। यहाँ गुना कर दीजिए, k को -4 से गुना कीजिएगा तो -4k हो जाएगा, प्लस 1 को प्लस 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका प्लस में 1 बटा k प्लस 1 जैसे है उसी तरह से हम लोग यहाँ पर नोट कर लेते हैं k प्लस 1। फिर कॉमा है बीच में तो कॉमा कर देते हैं, k को 5 से गुना कर देंगे आपका हो जाएगा 5k और प्लस 1 को -5 से गुना कर देंगे हो जाएगा आपका -5 बटा में हो जाएगा आपका k प्लस कितना है आपका 1 है। इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताए थे हम बीच में बराबर है तो पहला मान पहला के बराबर होगा और दूसरा मान दूसरा के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग पहला के बराबर नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही के इसको पहला को पहला के बराबर कीजिएगा तो यहाँ x है यहाँ k है तो मान नहीं निकल के आएगा, आपका मान आपका अटक जाएगा। तो हम लोग 0 के बराबर में इसको कर लेते हैं, चूंकि ये y वाला इसके बराबर होगा y वाले के साथ, चूंकि बीच में बराबर है और आपका k का मान निकल जाएगा। और जैसे ही k का मान निकलेगा आपको अनुपात मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, 0 बराबर में आपका हो जाएगा 5k -5 और बट्टा में आपका k प्लस में 1 बट्टा में दीजिएगा 1 कोना करने गुना कीजिएगा तो 5k -5 इसको गुना किए हैं और इसको इससे गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 0। क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। 0 को k से गुना कीजिए 0, 0 को 1 से गुना कीजिए 0। अब k का मान निकालना है, पहले इस 5 को उस तरफ भेजेंगे तो 5k यहाँ -5 है तो इस बार हो जाएगा प्लस में 5। तो k बराबर 5, ये गुना में है बटा में हो जाएगा 5 तो काट के कितना आ जाएगा, k बराबर आपका आ गया 1 आ जाएगा k बराबर। तो k का वैल्यू कितना आया है, 1 आया है। और अनुपात जो था, अनुपात यहाँ पे k अनुपात 1 है जो माना गया है। ठीक है, इससे पहला क्वेश्चन सेम ऐसे ही था, वहां से आप लिख सकते हैं जैसे उसमें लिखे थे हम लोग पहला क्वेश्चन में, आप यहाँ पे उसी को रिपीट कर लेंगे। तो यहाँ पे माना कि अनुपात कितना कर लिया, k अनुपात 1, यहाँ पे लिखा हुआ k और बाद में 1, इसीलिए आपका जो अनुपात निकल के आएगा वो अनुपात निकल कितना आया है, इसीलिए अनुपात जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आया आपका, देखिए तो
के अनुपात कितना है, 1 है, तो आपका के का वैल्यू कितना आया है, 1 आया, के का वैल्यू 1 आया, और ये 1 पहले से, ये आपका एक आंसर कंप्लीट हो जाता है। फिर जो है हमसे पूछा गया है विभाजन बिंदु भी, तो विभाजन बिंदु तभी हम निकाल पाएंगे जब हमें x का मान मालूम होगा। तो x का मान मालूम कहां से चलेगा, तो ध्यान से देखिएगा, x का मान यहाँ पे कितना है, x का वैल्यू कितना आया है, तो x का वैल्यू तो हमें मालूम है नहीं, लेकिन k का मान हमें मालूम चल चुका है, तो k की जगह पर रख देंगे या फिर x का मान वहां से निकाल लेंगे। तो यहां तक आपका आंसर कंप्लीट हो गया। इसको निकालने के लिए, विभाजन बिंदु को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं विभाजन बिंदु को। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक ऐसा मान लिखिएगा जिसमें आपको x आना चाहिए। तो x कहां से आएगा, ये जो है ना इसके बराबर था, बराबर है, इसको हम लोग लिख लेते हैं, यानी कि x बराबर में अब क्या आएगा, विभाजन बिंदु। ठीक है, विभाजन बिंदु निकाल रहे हैं, तो आपका हो जाएगा x बराबर में कितना, ये होगा -4 के प्लस में 1 है, अब बटा में आपका हो जाएगा k प्लस में 1। अब बताइए x का वैल्यू तो मालूम है नहीं, x का x लिखिए, x का x लिखते हैं, बटा में कुछ है तो 1 लिख देते हैं, बराबर बताइए -4 का -4, k का वैल्यू कितना आया है, अभी जस्ट निकाला है, k का वैल्यू कितना आया है, 1 आया, 1 लिख देते हैं, अब प्लस में 1 है, अब बटा यहाँ हो जाएगा आपका 1 प्लस में 1, k का मान रख दिए। अब देखिए x बटा में 1 है, बराबर गुना कीजिएगा कि -4 हो जाएगा, ये प्लस में 1, अब बटा ये कितना है आपका, ये आपका बन जाएगा 1 1 2, तो x अब बटा में 1 नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये जो आ जाएगा आपका x, तो 1 में से जैसे ही आप 4 को घटाइएगा तो -3 बचेगा, अब बटा में हो जाएगा आपका 2। इसीलिए बिंदु जो आपको निकल के आई विभाजन बिंदु, वो क्या है आपका x कॉमा में 0, तो x का मान कितना आपका -3 बटा 2 और कॉमा 0, ये आपका एक आंसर निकल के आएगा। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको खूब अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो चैनल पे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जो भी एजुकेशनल वीडियो, जो भी क्लास 10th तक का वीडियो अपलोड की जाएगी, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उसका फायदा आसानी से ले सकते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास के अगले वीडियो में।